नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं रिचा, डिवाइन रुझान शो पर सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो मैं हूँ सर्टिफाइड टैरो रीडर, सर्टिफाइड रीकी हीलर रिचा, एंड आई एम ऑल्सो फुल टाइम ब्लॉगर। मेरे 2 ब्लॉग्स हैं, एविड रीडर्स पैराडाइज मोटिवेशनल ब्लॉग और एंटरटेनमेंट ब्लॉग है दूसरा। चलिए फ्रेंड्स, दैट वाज अ लिटिल बिट अबाउट मी। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं। आपकी पर्सन इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन। ठीक है, एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है ये। मुझे किसी ने ईमेल किया था इस टॉपिक के लिए। तो व्हाट डज योर पर्सन वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन। आपकी पर्सन इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं, आपकी रिलेशनशिप से, फ्रेंडशिप से, आपकी सिचुएशनशिप से वो क्या चाहते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास यहाँ पे है 3 पाइल्स, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 1 इज दिस पर्पल क्लिप, पाइल नंबर 1 इज दिस पर्पल क्लिप, पाइल नंबर 2 is this beaded bracelet, pile number 2 is this beaded bracelet, pile number 3 are these eye drops. Okay, so pile number 1 this purple clip, pile number 2 is this beaded bracelet, pile number 3 are these eye drops. So pile number 1, pile number 2, pile number 3, pile number 1, pile number 2, pile number 3. Okay friends, चलिए हमारे पास यहाँ पे 3 पाइल जैसे आपने देखा। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं वीडियो इन पाइल्स पे। ठीक है, जिसमें आपको हमेशा रिचुअल बताती हूँ। क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ और यूनिवर्स गॉड से खुदा से करिए आप सही पाइल की तरफ डायरेक्ट करें, सही पाइल की तरफ ले जाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आप चाहें तो एंजल से भी प्रे कर सकते हैं। डियर एंजल्स, प्लीज़ हेल्प मी सेलेक्ट द राइट पाइल, थैंक यू। ठीक है, तो आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, अदरवाइज यू कैन पॉज द वीडियो फ्रेंड्स। ओके, चलिए मैं शुरुआत करूँगी पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने पर्पल क्लिप सेलेक्ट किया था। ओके, देखते हैं कि आपके पर्सन इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं। ओके, वी हैव टेम्परेंस, 10 of cups, pile number 1 going good, the emperor, ace of pentacles, the magician, 5 of wands. तो आपके पर्सन इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो चाहते हैं कि जो भी कंपटीशन है, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं आप लोगों के रिश्ते में, कनेक्शन में, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, चैनल मैसेज है आपके लिए कि आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि जो भी कंपटीशन है कनेक्शन में, मतलब कि जैसे कोई और पर्सन चाहता है आपको, या कोई आपको, आपके एडमायरर्स हैं, कोई ऐसा उनको लगता है, तो वो चीज़ें चली जाएँ उनके रास्ते से, आप लोगों के बीच में से चली जाएँ। और अगर कोई चैलेंजेस है, ऑब्स्टिकल्स है, जैसे कि फैमिली नहीं मान रही है, या आपको लगता है कि फैमिली नहीं मानेगी, कोई लोग हैं जो अड़चन खड़ी कर रहे हैं इस रिश्ते में, तो वो चाहते हैं कि जितनी भी ऑब्स्टेकल्स हैं, चैलेंजेस हैं इस रिश्ते में जो आ रही हैं, वो अड़चनें आ रही हैं, वो दूर हो जाएं। ठीक है, उसके बाद आपके पर्सन जो हैं इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस रहे, चाहे वो आपकी, देखो मूड स्विंग्स हैं, आपके हैं, उनके मूड स्विंग्स हैं। ठीक है, या आपकी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी फैमिली लाइफ है, आपकी रिलेशनशिप है, जो भी 2 चीज़ें हैं, उन दोनों चीज़ों में बैलेंस बना रहे। आप दोनों के बीच में जो भी अड़चनें आ रही हैं, जैसे हमने अभी बताया कि जो अड़चनें आ रही हैं, और चाहे वो फैमिली की वजह से आ रही हैं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से आ रही हैं, तो वो जो अड़चने हैं उनके बीच में जो है आप लोग फिर भी बैलेंस क्रिएट कर सको, वो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं। आई एम हियरिंग हार्मनी। ठीक है, मुझे हार्मनी सुनाई दे रहा है। तो एंड उसके बाद आपके पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रख लो, जानते हैं कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत हिम्मत दिखाई है आपने, और बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है आपकी रिलेशनशिप का, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रख लो, बिकॉज दे वांट टू बी विद यू, दे सी यू एज एन एंजल।
वो जान, दे सी यू एज एन एंजल, दे नो दैट दिस इज़ अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। उनको पता है ये चीज़, अगर पहले नहीं पता थी तो पता चल चुकी है। और वो इस रिश्ते में हो सकते हैं पर्सन थोड़ी सी डोमिनेटिंग हो, ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिवली डोमिनेटिंग आपको लेकर प्रोटेक्टिव है, हियरिंग प्रोटेक्टिव, आपको लेकर प्रोटेक्टिव हैं, केयरिंग है, स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी दिल की कमान उनके हाथों में हो, आपकी कमान उनके हाथों में हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर फैसले ले सकते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी केयर करते हैं। एक फादर की, अगर वो मेल हैं तो हो सकता है आप लोगों के बीच में एज गैप हो, ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन आपसे बड़े हों या आप आपके पर्सन से बड़े हों, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये रिलीजियस डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, एज गैप भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है वो एक एक एल्डर पर्सन की तरह आपका ध्यान रखना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, दे आर मैनिफेस्टिंग यू, ठीक है। तो वो आई एम फीलिंग कि अगर उन्होंने किसी और के साथ आपको देख लिया है, या किसी और के साथ आपकी फ़ोटोज़ देखी हैं, या उनको ऐसा लगता है आप किसी और के साथ हो, या आपकी कोई स्टोरी ऐसी देखी है उन्होंने व्हाट्सएप पे या कहीं पे जिससे उनको डाउट हुआ है कि कोई और किसी और के साथ आप हो, या किसी के अच्छे कमेंट्स पढ़ लिए तारीफ़ वाले आपकी प्रोफाइल पे, तो उनको जो है जेलसी फील हुई है। और वो जो है आपको वो कह रहे हैं कि वो पर्सन जो है आपको इस तरह से मैनिफेस्ट करेंगे, अगर वो कुछ दिखाएंगे नहीं, लेकिन वो आपको इस तरह से मैनिफेस्ट करेंगे कि आप खुद ही वो पर्सन आपकी लाइफ से दूर चला जाएगा और वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे, ठीक है। तो बार बार मुझे सुनाई दे रहा है कि आई विल ब्लॉक एनी वन हु कम्स इन आवर वे, ठीक है। जो उनके रास्ते में आएगा उसको वो ब्लॉक करेंगे रास्ते से, ठीक है, उसको निकाल देंगे रास्ते से। निकाल देंगे इन द सेंस कि दे विल मैनिफेस्ट यू पॉजिटिवली, मतलब उसको आपको इस तरह से मैनिफेस्ट करेंगे वो, और पॉजिटिव चेंजेस मैनिफेस्ट करेंगे वो, कि वो पर्सन जो आपकी लाइफ से चला जाएगा, ऐसे वो करने वाले हैं। आपके साथ नई शुरुआत चाहते हैं फ्रेंड्स, वो नई शुरुआत चाहते हैं, बिगनिंग्स चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं कमिटमेंट। कुछ लोगों के लिए तो आपको शादी भी ऑफ़र करना चाहते हैं पर्सन, आपके साथ बच्चे चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, ठीक है। मुझे चैनल मैसेज फील हो रहा है, जब से तुम्हें पहली बार देखा ना तब से मैंने डिसाइड कर लिया था दैट यू विल बी द मदर ऑफ माई चिल्ड्रन। चैनल मैसेज, ठीक है। या ये वैसे मदर ऑफ माई चिल्ड्रन के लिए था, बट आप चाहें तो फादर ऑफ माई चिल्ड्रन ऐसे भी देख सकते हैं कि उन्होंने पहली बार ही डिसाइड कर लिया था कि वो आपके साथ उनको घर बसाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके साथ फैमिली चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, रिलेशनशिप से बढ़ के कुछ चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं आपके साथ, तो वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपके पर्सन चाहते हैं आपकी कनेक्शन से पाइल नंबर 1, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि अक्टूबर में पॉसिबल है कि आपकी पर्सन आपको प्रपोज करें, या आपकी कोई सेरेमनी हो 14 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी कोई सेरेमनी हो सकती है, या 10 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी कोई इंगेजमेंट सेरेमनी कुछ हो सकती है, या ये हो सकता है अक्टूबर में आपको प्रपोज करें, या बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपको प्रपोज करें। तो ठीक है, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम बढ़ेंगे पाइल नंबर 2 की तरफ। सो पाइल नंबर 2, आर यू रेडी? जिन्होंने ये सेलेक्ट किया था बीडेड ब्रेसलेट, ठीक है, देखते हैं कि आपके पर्सन इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं। आज हम पर्दाफाश करने वाले हैं। We have 2 of swords, 4 of cups, 7 of pentacles. Save the best for the last, like I always say. The Empress, 10 of pentacles. तो आपके पर्सन आपको एज एन इन्वेस्टमेंट देखते हैं फ्रेंड्स, दे सी यू एज एन इन्वेस्टमेंट। उनको फील होता है कि उन्होंने आपने देखिए मैं 2 सिचुएशंस बताऊंगी। कुछ केसेस में तो उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया था शुरुआत में इस रिलेशनशिप में, और आपने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी उनको, ठीक है। कुछ केसेस में आपने बहुत इन्वेस्ट किया इस रिलेशनशिप में, डेफिनेटली तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उतना रिटर्न आपको नहीं मिला।
आपके पर्सन जो है इस रिश्ते में आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं कि अगर कुछ झगड़ा हो गया था तो ईगो क्लैशेस हुए थे तो वो चाहते हैं कि पैचअप हो जाए आप लोगों का। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस कि वो पैचअप हो जाए आप लोगों का, ये चाहते हैं वो। ठीक है, एक तो ये हो गया। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो है वो अपनी फैमिली को और आपको बैलेंस कर सकें। ठीक है, अपने करियर को और आपको बैलेंस कर सकें। ठीक है, नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ डेफिनेटली। ठीक है, अगर ये पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था तो अब ये चैनल मैसेज मुझे फील हो रहा है कि वो अब आपके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये वो थर्ड पार्टी है, यहाँ पे भी थर्ड पार्टी फील हो रही है मुझे कि वो आपके दे आर इन टू यू नाउ, वो आपके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में नहीं सोच रहे। थर्ड पार्टी आउट हो चुकी है उनकी लाइफ से। अब बस वो ये सोच रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ उनके लीगल कुछ चल रहा था मैटर, तो उससे वो बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, जैसे उनसे बाहर निकल जाएंगे, अगर हो सकता है उनको हो भी चुका है, उनका कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है स्मॉल परसेंटेज डिवोर्स हो चुका है, लेकिन वो फाइनेंशियली टाइड अप है थर्ड पार्टी के साथ। तो जब उनके फाइनेंशियली वो रिजॉल्व हो जाएंगे इश्यूज उनके, तो सबसे पहले वो आपको आके प्रपोज करेंगे या आपसे बात करेंगे, आपको इस रिलेशनशिप को अहमियत देंगे। जो अहमियत वो नहीं दे पाए इस रिश्ते को, वो अहमियत देंगे। ठीक है, तो आपके पर्सन को जो है ऑफर्स आ रहे होंगे किसी ना किसी रिलेशनशिप के लिए, लेकिन वो आपके बारे में सोच रहे हैं। वो इस रिश्ते में क्या हुआ, क्या मैंने नहीं दिया, क्या मैं कर सकता था या मैं क्या कर सकती थी। तो वो इस रिश्ते को कितना मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए था, कितना मैंने इस पर्सन ने कितना इन्वेस्ट किया है, इतने हार्ड वर्किंग है, इसने कितना कुछ किया, मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया बदले में। मुझे इनको ये तक फील हो रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन जो है थोड़ा इस तरह से सोच रहे हैं। इस पर्सन को हो सकता है इनकी पास्ट रिलेशनशिप से धोखा मिला हो फ्रेंड्स, तो जो उनको धोखा मिला था इस वजह से थोड़े से डिफेंसिव हो गए हैं ये। ठीक है, रिलेशनशिप्स में कमिटमेंट को लेकर थोड़े से कमिटमेंट फोबिक हो गए हैं, मुझे फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। तो ये पर्सन क्या चाहते हैं आपकी रिलेशनशिप से, एक तो ये आपको एज एन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपकी रिलेशनशिप में। दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन योर रिलेशनशिप, वो मेहनत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के प्रति। दे वॉन्ट टू वर्क हार्ड फॉर योर रिलेशनशिप। ठीक है, वो पेशेंस दिखाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के प्रति। जितना पेशेंस आपने दिखाया उतना पेशेंस वो दिखाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के प्रति। वो आपके बिना अनफुलफिल्ड फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं। वो आपके साथ खुशनुमा मोमेंट्स चाहते हैं फ्रेंड्स। मिसिंग यू, चैनल मैसेज मिसिंग यू, तो वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ वो खुशनुमा मोमेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं वो। ठीक है फ्रेंड्स, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं आपके साथ, जो भी पैचअप चाहते हैं वो आपके साथ पैचअप चाहते हैं, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस तो पैचअप चाहते हैं आपके साथ। आप वो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, ये पर्सन जो है आपके साथ मैरिज चाहते हैं फ्रेंड्स, आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। ये पर्सन आपके साथ मैरिज चाहते हैं। काफ़ी केसेस मुझे फील हो रहा है कि पर्सन आपके साथ मैरिज चाहते हैं। और हमारे पास साथ में आया है एम्प्रेस, तो डेफिनेटली आपके साथ फैमिली चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है एम्प्रेस, तो आपको क्वीन की तरह रखना चाहते हैं, एम्प्रेस की तरह रखना चाहते हैं रादर। इसलिए वो अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी फाइनेंसेस का उनको कुछ लॉस हुआ है, प्रॉब्लम चल रही है फाइनेंसेस की, तो वो अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं इसलिए, ताकि वो आपको एक एम्प्रेस की तरह रख सके शादी के बाद। ये पर्सन की जो है आपके साथ फैमिली चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है इन्होंने अपनी मॉम से बात करी हो आपके बारे में, अभी रिसेंटली बात करी हो, या मॉम को बताया हो आपके बारे में, या वो बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये मुझे फील हो रहा है ये चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, नर्चरिंग चाहते हैं, केयरिंग चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं, आपको इस ब्यूटीफुल देखते हैं, वो आपको एज एन एम्प्रेस देखते हैं वो। ठीक है, अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपको एज हैंडसम, अट्रैक्टिव, केयरिंग, नर्चरिंग वो देखते हैं, वो हीलिंग क्वालिटीज़ हैं आप में ऐसे देखते हैं। अगर आप फीमेल देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली वो एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, आपको ड्रेसिंग सेंस, आपको खुद को कैरी करने का तरीका, आपका वीनस पावरफुल हो सकता है, बेशक वो अफ्लिक्टेड हो या ना हो, लेकिन आपका वीनस जो है वो पावरफुल हो सकता है। और आपको हो सकता है एस्ट्रोलॉजी की या स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत हो, आपको एकल्ट नॉलेज हो आपको। ठीक है, और आप हीलर भी हो सकते हो, या एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो आप। ठीक है, आपको ऐसे मदर ऑफ द चिल्ड्रन देखते हैं वो। ठीक है, आपके रिश्ते के साथ सक्सेस चाहते हैं वो, प्लेजर भी चाहते हैं, मैरिज भी चाहते हैं, सब चाहते हैं वो।
तो मैरिज चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं आपके रिश्ते में, और प्लेजर भी चाहते हैं, लेकिन मैरिज स्टेबिलिटी चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, सब चाहते हैं आपके रिश्ते में। तो ये आपके पर्सन चाहते हैं आपके रिश्ते के साथ। पाइल नंबर 2, अगर आपके साथ रेजोनेट रही हो रीडिंग तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स रीडिंग्स लाने में। आपने सब्सक्राइब किया तो बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपकी, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए नाउ विल मूव ऑन टू पाइल नंबर 3। सो पाइल नंबर 3, आर यू रेडी? जिन्होंने ये सेलेक्ट की थी आई ड्रॉप्स, ओके, देखते हैं कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं इस रिश्ते से। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गुड स्टार्ट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन इन रिवर्स, द मून, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके काफ़ी कार्ड्स आए इस पाइल में, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स ख़त्म ही नहीं हो रहे कार्ड्स भैया, क्या बात है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। ओके, तो शुरुआत करते हैं कि आपके पर्सन को फील होता है कि आपके पास बहुत चॉइसेस हैं। आपके पर्सन को फील होता है कि आपके पास बहुत रोमांटिक चॉइसेस हैं, बहुत ऑफर्स हैं। चैनल मैसेज मुझे फील हुआ है कि हाउ कैन शी लव मी सो मच और हाउ कैन ही लव मी। उनको फील होता है कि दे आर नॉट गुड इनफ फॉर यू, और आप उनको इतना कैसे चाहते हैं जो कि आपके पास उनसे बेटर चॉइसेस हैं, ऐसा उनको फील होता है। आपके पास भी बहुत इंटेंस इमोशंस हैं आपको लेके, बहुत डीप इमोशंस हैं। हो सकता है आपके इनके साथ ईगो क्लैशेस हुए हों या आर्ग्यूमेंट हुआ हो कुछ। आपकी पर्सन जो है थोड़े से इनसिक्योर है इस रिश्ते को लेकर। जैसे मैंने कहा कि 7 ऑफ कप्स आया है, तो उनको लगता है कि बहुत चॉइसेस हैं आपके पास, आपको बहुत लोग चाहते हैं, आपके बहुत एडमायरर्स हैं, तो इस रिश्ते को लेके थोड़ा सा वो इनसिक्योर हैं और थोड़ा सा बैक बाइटिंग इस तरह से करते हैं वो कि यार इसके पास तो बहुत चॉइसेस हैं, ये वो मुझे क्यों चाहती है या मुझे क्यों चाहता है, ठीक है, पता नहीं आई एम गुड इनफ फॉर हिम और नॉट, गुड इनफ फॉर हर और नॉट, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। आपके पर्सन अपना दिल आपके लिए प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है इन्होंने आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया हो शुरुआत में या अभी तक आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया हो, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इनको रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है, कि इनको आपका रिश्ता कैसा है, क्या है, उसका सच क्या है। मैंने इसके ऊपर भी एक रीडिंग की हुई कि आपके रिश्ते का सच क्या है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, वीडियो है उसमें, आपके रिश्ते का सच क्या है वो इनको पता चल रहा है, ठीक है। अगर अभी तक पता नहीं चला है तो वो चलने लगेगा। मुझे जो फील हो रहा है कि हो सकता है कि 21 डेज़ में, 21 वीक्स में, 21 जून ऑनवर्ड्स इनको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपके रिश्ते का सच क्या है, और बाकी लोग जो है वो सुपरफिशियल है, वो ऊपर से दिखाते हैं, ठीक है। तो वो उनको फील होना शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपके जो पर्सन है उनको रियलाइजेशन होगी, जब उनको रियलाइजेशन होगी तो वो पर्सन आपका वेट करेंगे इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आपके प्रति ट्रैवल करके आएँ या आप आपका वेट करेंगे, आपके प्रति एक्शंस दिखाएंगे, तब वो आपको डेफिनेटली दूर से स्टॉक करेंगे। आप डेफिनेटली मुझे फील हो रहा है कि बहुत जल्द कुछ एक्शन लेंगे वो उसके बाद 21 डेज़ में या 21 जून ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे आपके रिश्ते के प्रति और पॉजिटिव एक्शन होगा, ठीक है। आपकी बार बार मुझे ट्रैवल दिख रहा है कि ट्रैवल करके आएंगे आपसे मिलने, या उसके आप लोग हाफ वे आप ट्रैवल करके जो हाफ वे वो ट्रैवल करके आएँ, ठीक है। तो ये पर्सन जो है कुछ, अगर आप लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हो तो हो सकता है कि वो पर्सन आप फ्लाइट लेकर आए आपसे मिलने, ठीक है। तो ये पर्सन जो है वो स्पीडी एक्शन चाहते हैं आपके रिश्ते के प्रति, ठीक है। वो पैशन चाहते हैं, ट्रैवल चाहते हैं, पैशनेट मोमेंट्स चाहते हैं, आपको कोई अच्छी न्यूज़ देना चाहते हैं, ठीक है। अच्छे क्विक चेंजेस चाहते हैं वो इस रिश्ते में कि बस फटाफट चेंजेस हो जाए, अच्छे खूबसूरत हो जाए रिश्ता, ठीक है। तो ये पर्सन जो है चाहते हैं कि अगर आप किसी इल्यूजन में जी रहे हो कि कोई भी इल्यूजन हो सकता है नेगेटिव या पॉजिटिव, तो इल्यूजन मोस्टली नेगेटिव ही होता है, ठीक है। तो आप जिस इल्यूजन में जी रहे हो उस इल्यूजन से बाहर आ जाओ, ठीक है। और आप
ये पर्सन आपको हो सकता है शुरुआत में फ्रेंडशिप को ऑफ़र करें, फ्रेंडशिप का ऑफ़र लेकर आएँ, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों का रिश्ता मैरिज में टर्न हो सकता है फ्रेंड्स। स्मॉल परसेंटेज के लिए है, कुछ लोगों के लिए, स्मॉल परसेंटेज के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए आपका रिश्ता जो है मैरिज में टर्न हो सकता है, मैरिज में तब्दील हो सकता है आपका रिश्ता। ये पर्सन आपके साथ दे वांट टू हैव अ बेबी विद यू, मोस्ट प्रॉब्ली अ सन, दे वांट अ बेबी बॉय विद यू। ओके फ्रेंड्स, ब्यूटिफुल रीडिंग, ब्यूटिफुल। ये पर्सन जो है फ़िलहाल इंट्रोस्पेक्शन के मूड में है, एक्शन लेने के मूड में नहीं है फ्रेंड्स। ये पर्सन चाहते हैं कि मैं इंट्रोस्पेक्शन कर लूँ, रिफ्लेक्शन कर लूँ, ठीक है, उस कंटेम्पलेशन कर लूँ, उसके बाद मैं इसके पास वापस आऊँ, हील होके वापस आऊँ। वो हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, ठीक है। आपके रिश्ते में मुझे फील हो रहा है कि बाय नवंबर अक्टूबर आपके रिश्ते में पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। या तो ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपकी कुछ सेरेमनी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी डेफिनेटली आपको कुछ पॉजिटिव चेंजेस होंगे इस रिश्ते में, या आपको कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं, आपकी फैमिली से मिलवा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, फैमिली से डिस्कस कर सकते हैं आपके बारे में। तो ये फील हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो आप कमेंट करके जाओगे फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप ये थी आज की रीडिंग, अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत अच्छी खूबसूरत रीडिंग्स आई थी यहाँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट। आपके फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, आपकी विशेस पूरी हो। अगर आपके हाईएस्ट गुड में है तो आपकी विशेस पूरी हो, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आप याद रखिए, अगर आपकी कोई विश पूरी नहीं होती, इसका मतलब कि वो जो ऊपर बैठा है ना, खुदा जो भगवान बैठा है ना, उसको पता होता है कि हमारी कौन सी विश हमें दुख देगी, कौन सी विश हमें खुशियाँ देगी, तो उस हिसाब से हमारी विशेष पूरी करते हैं। ये बात याद रखिएगा मेरी, ठीक है। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो चलिए, आपको मिलूंगी नए दिन, नई शुरुआत, नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बिकॉज यू आर प्रेशियस। एंड मेरे लिए दुआएं करने के लिए, प्रेयर्स करने के लिए, मेरे को इतनी सारा सम्मान देने के लिए, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू। और आप इस तरह से टॉपिक्स रिक्वेस्ट करते रहिए, बताते रहिए, मैं आपकी रिक्वेस्टेड रीडिंग्स लेकर आती रहूँगी। एंड एंजल हीलिंग्स एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो फ्रेंड्स किस बात का इंतजार है, सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग्स लेकर आती हूँ मैं इस चैनल पर, इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए फ्रेंड्स। चलिए, और अगर आप इस चैनल को डोनेशंस करना चाहते हैं, डोनेशंस कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल्स है उसमें जाकर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप डोनेशंस कर सकते हैं। अब अगर आप कोई डेक डोनेट करना चाहते हो तो डेक की भी अमेजन विश लिस्ट जो है, टैरो विश लिस्ट, वो मैंने मेंशन की हुई है, वो भी आप कर सकते हो फ्रेंड्स। तो एज यू विश, जैसा आपको अच्छा लगे, क्योंकि जो भी आप डोनेट करोगे, डोनेशन जो है इस चैनल के लिए ही यूज़ होंगे, वो तो आपको पता चल ही जाएंगे, क्योंकि आपको दिखेगा इस चैनल पर। चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। शुक्रिया, चाओ, नमस्कार, ठीक है। चला, अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।